ओम शांति। आज 17/1/2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे शिव बाबा को प्यार से याद करते रहो। श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। मीठे बच्चे बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। श्रीमत पर चलो, शिव बाबा की मत पर चलो, पढ़ाई पर अटेंशन दो, बाबा के इस ज्ञान को पर अटेंशन दो तो तुम्हें सब प्यार देंगे, सब रिस्पेक्ट देंगे, सब रिवार्ड देंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? आत्मिक स्थिति का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? आत्मिक स्थिति के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत अभ्यास किया, तब जाके उनकी आत्मिक स्थिति हुई। उन्होंने सबको आत्मा देखना शुरू किया, उन्होंने लिखना शुरू किया, मैं आत्मा हूँ। यहाँ तक कि जो दादियाँ थीं आसपास, उनका नाम लेके उन्होंने सबका लिखा, ये भी एक आत्मा है, ये भी। तब जाके उनका आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत पक्का हुआ। तो अपने को भ्रकुटी के मत, जहाँ आप तिलक लगाते हैं, चमकती हुई आत्मा देखना बहुत आसान नहीं है। इस पर बहुत अभ्यास बच्चों को करना है। अब इसका अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर, जो देही अभिमानी हैं। इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। बाबा विधि समझा रहे हैं। बाबा हमारा टीचर भी है, तो हमको बताता है कि आत्मिक स्थिति कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो बाबा क्या, जब किसी से बात करते हो, समझाते हो, तो क्या समझना है? मैं आत्मा अपने भाई से, आत्मा भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बन जाएंगे, इस देह के अभिमान से दूर होते जाएंगे। दूसरा, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के विद्यार्थी हैं, हमें कौन पढ़ा रहा है? रोज कौन पढ़ाई पढ़ा रहा है? एक दिन भी बाबा मुरली मिस नहीं करता। हर दिन मुरली बाबा की आती है, हर तारीख को आती है। तो ऐसी पढ़ाई कौन पढ़ा सकता है हमको? सिर्फ परमात्मा। और ऐसा भी नहीं हर बार कुछ अलग, हर मुरली में हम कुछ नया ही प्राप्त करते हैं, बाबा से नया ज्ञान कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ। तो बच्चों को जिनको नशा है कि हमें कौन पढ़ा रहा है? परमात्मा पढ़ा रहे हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। वही अतीन्द्रिय सुख, वही अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर पाएंगे। गीत है आज की मुरली से, कौन आया मेरे मन के द्वारे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है। ये परमात्मा का सत्य ज्ञान है। जो सत्य है, स्वयं परमात्मा कौन है? सत्य है। तो ईश्वर सत्य है। अब उसके ज्ञान को धारण करने के लिए अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को, बुद्धि को स्वच्छ बनाना है, विकारों से रहित बनाना है, विकारों को दूर करना है, उस बुद्धि से विकारों को हटाना है, अपनी बुद्धि को साफ स्वच्छ बनाना है, व्यर्थ बुद्धि बातों को बुद्धि से निकाल देना है। दूसरा है, दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर अटेंशन दे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं। वरदान है, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुँचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है। हमारी संपन्नता का फाउंडेशन क्या है? हमें निश्चय है बाबा में। हमें कौन पढ़ा रहा है? परमात्मा पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। ये ज्ञान परमात्मा निराकार शिव बाबा के द्वारा ब्रह्मा बाबा ने सुनाया था। तो हमें सबसे पहले तो इस ज्ञान में निश्चय हो, बाबा में निश्चय हो। तो हमारी फाउंडेशन क्या है? संपन्नता का निश्चय। और ये फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वह सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना। सही निश्चय क्या है? मैं आत्मा हूँ, अपने आत्मिक स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। और बाबा जो है, जैसा है, जिस स्वरूप में पाठ बजा रहे हैं, उसे अच्छी तरीके से जानना। किस को जानना? अपनी आत्मा को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। और बाबा हमारा ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है, उसको जैसा है उस स्वरूप में जानना और
उसको धारण अपने अपने जीवन में बाबा के उस ज्ञान को समाना। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे ही बाबा के विजयी बनते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को, जो अपने सुखों का भी त्याग कर अपने समय को इस संसार की सेवा में लगाते हैं, सर्व के प्रति दान करते हैं, वही बाबा कहते हैं बच्चे बाबा के महादानी हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। इस समय अव्यक्त मास में फरिश्तेपन का अभ्यास करना है। आपके अंदर बाबा ने शुरू में बहुत अभ्यास कराया था कि जैसे इस शरीर को जब कोई देखे तो देखो कोई लाइट का शरीर जा रहा है, लाइट जा रही है। तो बाबा ने कहा इसका अभ्यास बढ़ाना है, दूसरे को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी का साधन है। अंदर आए और लाइट का किला कोई देखे आपको तो देखे जैसे कि लाइट स्वरूप चलता फिरता फरिश्ता है। इसका अभ्यास बढ़ाना। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर, ज्ञान के सागर परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा भ्रकुटी के सिंहासन पर विराजमान। मुझसे पवित्रता के वाइब्रेशंस चारों ओर संसार में फैल रहे हैं। पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मेरी श्वास, मेरा जीवन, मेरा श्रृंगार है। सभी आत्माएं मुझ पूज्य पवित्र आत्मा को पुकार रही हैं। मैं उन्हें विश्व के गिलोब पर इमर्ज कर, मैं स्वयं विश्व के गिलोब पर विराजमान हूँ और उन सभी आत्माओं को विश्व के गिलोब पर इमर्ज करके विश्व की सभी आत्माओं को पवित्रता के सकाश से भरपूर कर रही हूँ, जिससे सभी आत्माएं असीम शांति व आनंद का अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता मेरा स्वरूप है, मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्रता है।